जिस पे गुजरी वो ही जाने। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 2 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैदर मजीद को जेल में डाला गया और इनको एक मिलिट्री ट्रायल के जरिए कन्विक्ट भी किया गया 9 मई के वाकयात को लेकर। और आज हैदर मजीद रिहा हो गए होके अपने घर पहुंचे हैं, लेकिन उनकी रिहाई के वक्त उनके वालिद और उनके चाचा को पंजाब पुलिस ने पकड़कर अंदर कर दिया। जब वो अंदर गए थे हैदर मजीद 2023 के अंदर गिरफ्तार होने के बाद, तो वो ऐसे लगते थे और आज रिहा होने के बाद ये उनकी तस्वीर है। उनका वजन कम हुआ, उनके माथे के ऊपर नमाज के जो निशान थे वो भी पड़ गए सजदे में जा जाकर। कमजोर जरूर हुए मगर उनकी आंखों के अंदर वो उम्मीद और वो जज्बा खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो निजाम था ये उन्हें तोड़ने में नाकाम रहा। कि अल्लाह ताला ने इतना हिम्मत और हौसला दिया हमें कि हम इस नाहक कैद की जुल्म सितम को बर्दाश्त किया। उसके बाद मैं अपने घर वालों का शुक्रिया अदा करूंगा जिनको आज भी तुम्हारे गुंडों ने अरेस्ट किया है। एक तरफ हैदर मजीद तो रिहा होकर वापस आ गए अपने घर, लेकिन दूसरी तरफ हसन न्याजी जो खुद 2 साल पहले जिनको अंदर किया गया, वो अभी भी मिलिट्री ट्रायल और कन्विक्शन के बाद जेल के अंदर मौजूद है। उन्होंने ये खत लिखा है हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के याया अफरीदी और जो आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उनके नाम। खत के अंदर एक बार फिर वो अपनी दास्तान बयान करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और उनके साथ 2 साल के अंदर जो ज्यादतियां की गई, उसके बावजूद वो अपने मौकफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे दर्जनों, एटलीस्ट 63 और लोग हैं जो मिलिट्री कन्विक्शंस के बाद जेलों में सड़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां बेसिकली एक तरीके से इस जद्दोजहद के लिए गवा दी। लेकिन एक अजीब बात यह है कि जो लोग अंदर थे या जिन्होंने ये सजाएं काटी, उनके जज्बे तो बरकरार हैं। जो लोग बाहर हैं और जिन्होंने बहुत वक्त गुजारा इस हकीकी आजादी के लिए और इमरान खान के लिए, बेसिकली उन पे भी बहुत बुरी बीत रही है। और मैं ये उनकी बात नहीं कर रहा कि यार ये कारकुन हैं या ये लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं कुछ ऐसी शख्सियात की बात कर रहा हूं जो वैसे तो बहुत बज़ाहिर तौर पे ताकतवर नजर आती हैं या आती थीं, जिसके अंदर से बिजनेसमैन भी शामिल हैं, कुछ बैरून मुल्क भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, शायद कनाडा में, अमेरिका में। मगर उनकी मजबूरी ऐसी है कि उनको जो धमकियां दी गई अपना मौकफ बरकरार रखने के लिए और उनको जिस तरीके से एग्जाम्पल बनाया गया, अब आपके जहन में शायद मलिक रियाज का नाम आ रहा हो। हाँ, मलिक रियाज भी शायद उनमें से हैं भी नहीं भी, क्योंकि मलिक रियाज वॉज ऑपरेटिंग एट मच डिफरेंट लेवल। वो किसी के ना दोस्त थे और दुश्मनियां उनकी आप जानते हैं उन्होंने कैसे कर ली। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मजबूर किए गए इस निजाम और इस एस्टेब्लिशमेंट को प्रमोट करने के लिए बैरून मुल्क, और इस मजबूरी के तहत उन्हें यह करना भी पड़ा। अब जिस तरह मैंने इस प्रोग्राम का आगाज किया था, जिस पे बीती वो ही जाने। हमारी बाज औकात ऐसी बहुत गलतफहमियां होती हैं, हम समझते हैं कि यार जो चीज बज़ाहिर तौर पे नजर आ रही है बाहर से वही हकीकत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसके सर पे बंदूक रखी हुई है, इनविजिबल गन, वो वही बंदा जानता है जो सफर कर रहा होता है। उसकी क्या मजबूरियां होती हैं और उसके बाद उसका फॉल आउट जो होता है,
क्योंकि एग्जाम्पल बनाना होता है ना किसी बंदे को, अगर वो किसी सियासी मूवमेंट के साथ या किसी लीडर के साथ, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान के साथ अगर मुंसलिक है, तो उस बंदे का एग्जाम्पल बनाना है। और एक गंदे निजाम में उन नीच और खुद परस्त लोगों के के की बुनियाद पे जो चल रहा हो, उसके अंदर सिर्फ आप किसी और की अना या आइडियोलॉजी या किसी और चीज को नहीं देखते, आप सिर्फ अपने मौकफ को और अपनी ही इंटरेस्ट को आप देखते हैं, जो इस वक्त हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि हर इंसान जो है वो अपनी पीठ बचाने के चक्करों में है कि मैं बचा रहूं। जो होता है मुल्क के साथ, जो होता है आइडियोलॉजीज के साथ, वो चीजें कहीं बाहर में। एज लॉन्ग एज मैं बरकरार हूं, मेरा कारोबार धंधा चल रहा है, मेरा मंजन बच रहा है, बिक रहा है, दैट्स इट। अच्छा, वैसे तो ये नजर आता है, बट हकीकतन क्या मजबूरियां हैं, क्या कैवियट्स हैं, क्या वो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी इंसान को वहां पे लेके आती हैं, वो सिर्फ वो इंसान जानता है। आज 14 अगस्त का भी दिन है, और 14 अगस्त के मौके के ऊपर बहुत सारी फेस्टिविटीज भी हुई पाकिस्तान के अंदर। एक हमने जोश देखा कि इंडिया को जो हमने मई के अंदर शिकस्त दी थी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, उसके बाद हमने देखा सड़कों के ऊपर टैंक्स भी खड़े हुए हैं, मिसाइल लॉन्चर भी लगाए हुए हैं, रोशनियों के साथ एक सेंस ऑफ होप कि हम देखो कितने ताकतवर हैं। हमने इंडिया को, जो हमसे 8 गुना बड़ा मुल्क है, उसको भी हमने नीचा दिखाया। मगर हमारा मुल्क इस वक्त चल रहा है आईएमएफ के कर्जों पे। हमने सैकड़ों की तादाद में नौजवानों को यरगमाल करके उनके ऊपर मिलिट्री ट्रायल्स की, इस बुनियाद पे कि उन्होंने रियासत के खिलाफ एक कदम उठाया था, या रियासत के खिलाफ उन्होंने एक तरीके से, जो रियासत समझती है, बगावत की थी 9 मई के वाकयात के ऊपर। तो इस जश्न आजादी के मौके के ऊपर जिस पे बीती वो ही जाने। और मैं उन लोगों की सिर्फ बात नहीं कर रहा जो जिन्होंने सियासी तौर के ऊपर या अपनी ये कैद लेकर, यास्मीन राशिद हो गई, एजाज चौधरी हो गए, दीगर और लोग हो गए जो जेलों के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, अपने सियासी और पॉलिटिकल पोजीशन की वजह से, कॉन्शियंस की वजह से। इन्हें कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस अंग्रेजी में। मैं उन लोगों की बात भी कर रहा हूं इस वक्त जो शख्स 50,000 रुपए की नौकरी पे है और वो अपने बच्चों को 1 महीने का राशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, एजुकेशन तो दूर की बात। और 50,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है बहुत सारे लोगों के लिए। आप इमेजिन करें वो लोग जो 10, 20, 25 हजार रुपए के ऊपर गुजारा करने में मजबूर होते हैं, उनका क्या हाल होगा। और पाकिस्तान में इस वक्त इस 80 साल, ऑलमोस्ट 78 ईयर्स पूरे होने के मौके के ऊपर तकरीबन 45% आपकी आबादी गुर्बत की लाइन से, वर्ल्ड बैंक के अपने फिगर्स के मुताबिक, नीचे है या उस पे खड़ी है। तो यानी आपका आधा मुल्क जो है वो $3 दिन के हिसाब से भी सरवाइव नहीं कर पा रहा। $3 कितने होते हैं? $3 होते हैं आपके तकरीबन, आप लगा लें 1,000 रुपए, 900 रुपए लगा लें आप। 900 रुपए के ऊपर बहुत बड़ी बात है, 900 रुपए भी। मगर वो भी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना, 27,000 रुपए बनता होगा महीने का। बहुत बड़ी बात है। मुश्किल से लोग $1 या $1.5 के ऊपर दिन के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो जब आप अभी अपना जश्न आज़ादी मनाने जाएं और झंडे लहरा रहे हों और मिल्ली नगमे चला रहे हों, अपनी गाड़ियों के अंदर आवाज ऊंची करके, या गवर्नर हाउसेस के अंदर आपके ये मेले लग रहे हों, मुशायरे हो रहे हों, तो उन लोगों का भी आप ख्याल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो मुश्किल से $300 पर डे के हिसाब से सरवाइव कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा और अपडेट्स के साथ। जश्न आजादी आपको मुबारक हो, मगर सोचिएगा जरूर ये किसके लिए जश्न है, किसके लिए आजादी है और किसके लिए नहीं।